Welcome to online study classes. Hello दोस्तों, welcome to online study classes set to 12. Hey students, today is the next topic and the shape of surgery part 2. स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मैं पार्ट 1 इसका डाल चुका था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसे जाकर देख लें। और ये आज जो मेरा है आर्टिन ऑफ सर्जरी वो पार्ट 2 है। बच्चों, for proceeding this chapter, I want to give introduction for myself. This is Raj, as you know that, and I have 4 years teaching experience, guys, and I am your English master teacher. And now let's start our the session. And if you come on my session, so don't forget that like, share, subscribe and comment also. बच्चों, मैं इसका पार्ट 1 डाल चुका हूँ, a triumph of surgery, that is the footprint without feet in first chapter, and I have now today I am just discuss about the part 2, a triumph of surgery. Students, look here, I have just discussed about that. This all are about the story of that is the story of only dog, and today I am also that is the story of dog, and just talk about that. Let's start and work it also. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मैं इसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। तो हियर इट इज़ द क्वेश्चन आंसर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what kind of a person do you think the narrator and veterinary surgeon? Would you say he is tactful as well as full of the common senses? स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को इसका पार्ट 1 डाल चुका था, तो आज का जो मेरा सेशन है वो पार्ट 2 है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन do you think the narrator or veterinary surgeon? ठीक है, I would and say that it is a tactful as well as full of common senses, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो जस्ट हैव अ लुक एंड केयरफुली and just listen and just try to get understand. Now the first point is I think the narrator, a veterinary surgeon, is a very tactful person. यहाँ पे बताया गया कि एक जो नरेटर है, ठीक है, वो एक वेटरनरी सर्जन भी है और एक टैक्टफुल पर्सन भी है। टैक्टफुल पर्सन मतलब एक अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। एंड ही नोज हाउ टू डील्स विद द पीपल एंड एडजस्ट हिम एंड वेल द सर्कमस्टांसेस, एंड ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड द ट्रिकिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। ही नोज, वह जानते हैं कि हाउ टू डील्स विद द प्रॉब्लम, वह जानते हैं कि लोगों की समस्याओं को कैसे सॉल्व करना चाहिए। कौन? यहाँ पे जो है नरेटर, ठीक है बच्चों। एंड ही एडजस्ट हिमसेल्फ, ठीक है, ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू द सर्कमस्टांसेस, और वो अपने आप को हर सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ही इज इमीडिएटली एंड अंडरस्टैंड ट्रिकिस प्रॉब्लम, वो बहुत जल्द ट्रिकिस की समस्याओं को और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में वो समझ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट। ट्रिकी डजंट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, द मैन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इज ओवर फीडिंग, ठीक है। द ट्रिकी डजंट फील ट्रिकी डजंट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, मतलब कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए वो इलनेस नहीं हुआ था, बट द मेन कॉज ऑफ इलनेस इज ओवर फीडिंग। उसका मेन कारण था बीमार होने का क्या? बहुत अधिक खाना खाना, ठीक है, और आलसी जैसा रहना। दैट इज द मेन कॉज ऑफ द ओवर फीडिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी, ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी एंड देयर ही कीप्स इट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसे एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए था, ठीक है। देयर ही किड्स टू द सर्जरी एंड देयर इन हिज केप्ट किड्स इट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक प्रकार का उसे एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए। द डॉग गेट्स वेल एंड अंडर हिज सुपरविजन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सर्जरी, ठीक है। सर्जरी तो हो गया उसका, ठीक है, जो हमारे नरेटर जो है वो उसे सर्जरी तो कर चुके हैं, बट उसे एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से ठीक ठाक से अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को अच्छे बना सके, ठीक है। वो बहुत ही आलसी हो चुका था ये डॉग। नेक्स्ट, नोज हाउ टू डील्स विद मिसेस पॉम्फ्रे, ठीक है। एंड नोज, वो ये भी जानता था कि मिसेस पॉम्फ्रे से कैसे डील करना है, ठीक है। ब्रशेज असाइड ऑल हर रिलेवेंट questions and provides only the relevant answer. Brushes aside,
ठीक है, वो उसे एकदम ब्रशेस असाइड हर रिलेवेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन वगैरह पूछता था, एंड प्रोवाइड्स ओनली द रिलेवेंट आंसर ऑल्सो, ठीक है, और उसे रिलेवेंट आंसर भी देता था। कौन? वही नरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? जब वो घर गया तो क्या वो खुश था? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? ठीक है, लेट्स डिस्कस एंड सैंपल द आंसर। यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू होम एंड ट्रिकी वॉज ऑल्सो हैप्पी एट द सर्जरी। ट्रिकी बहुत ही खुश था जब वो घर पहुंचा, ट्रिकी बहुत ही वाकई में खुश था, एंड ट्रिकी वॉज ऑल्सो हैप्पी टू द सर्जरी, ठीक है, और वो सर्जरी से भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द डॉग वॉज ब्रॉट इनटू द सर्जरी इट वॉज इल। व्हेन द डॉग वॉज ब्रॉट इनटू द सर्जरी इट वॉज इल बट ही वॉज गुड इनटू द डेज एंड विदाउट एनी डेडिकेशन, ठीक है। व्हेन द डॉग वॉज ब्रॉट, ठीक है, जब उस कुत्ते को ले जाया गया इनटू द सर्जरी कराने के लिए, तो इट वॉज इल, वो पूरी तरीके से बीमार था, ठीक है, बट ही वॉज कर्ड इन 2 days, लेकिन वो 2 दिन में अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया, ठीक है, विदाउट एनी मेडिसिन ऑल्सो, बिना कोई दवा के, ठीक है। द प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, किस वजह से? वो अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन किया, प्रॉपर डाइट किया, रेगुलर एक्सरसाइज किया, एंड हेल्प अ लॉट ऑफ इट्स स्पीडी एंड रिकवरी, और उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा मदद मिली, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद। द डॉग regained its best health and was no longer listless. Now I think some preparing will start again, ठीक है, उसे लगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये फिर से अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए तैयार है। मिसेस पम्फ्रे विल टेक एक्सेसिव केयर ऑफ द डॉग। मिसेस पम्फ्रे जो है अपने कुत्ते को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान देने लगी फिर से उसे, ठीक है, एंड केयर ऑफ द डॉग, और अपने कुत्ते को मतलब दैट मीन्स अपने डॉग को अच्छी तरीके से केयर भी करने लगी, ठीक है। देयर इज नो डाउट इट वॉज हर लेन, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल ऑल्सो। देयर इज नो डाउट, कोई शक नहीं था, इट वॉज हर, ठीक है, इट वॉज हर लोन, ठीक है, जितना भी वो केयर कर सके वो अपने आप को मतलब वो करती थी, ठीक है, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, लेकिन ज़्यादा करने के बाद वो हार्मफुल भी हो सकता था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एविडेंट फ्रॉम हर फैक्ट, ये एक प्रकार का गवाह है, दैट द फैक्ट एंड हाउ शी स्टार्टेड सेंडिंग इट, ठीक है, ये एक प्रकार का गवाह है कि वो किस प्रकार से एग्स को सेंडिंग करता था, ठीक है। एंड वाइन एंड ब्रांडी इमिडिएटली आफ्टर हायरिंग अबाउट हिज रिकवरी, ठीक है, वो सारी चीज़ों को वाइन, ठीक है, ब्रांडी, ये सब इमिडिएटली उसे रोक दिया गया, ठीक है, उसके हार्मफुल मतलब ठीक होने में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इट इज़ अ मैक्सिमम ऑफ बोथ? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है बच्चों कि दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड, क्या ये एक प्रकार का रियल लाइफ एपिसोड है, ठीक है, और मेयर फिक्शन, या फिर एक मेयर फिक्शन है, और इट इज़ द मिक्सर ऑफ द बोथ, या फिर ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। आंसर, दिस इज अ स्टोरी कुड बी अ मिक्सर ऑफ बोथ। बच्चों ये स्टोरी, ये कहानी जो है कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सर है, ठीक है, रियल लाइफ एपिसोड एंड अ मेयर फिक्शन, मतलब कि ये होना हो ये कहीं रियल लाइफ फिक्शन भी है और आपका ये मेयर फिक्शन भी है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज मिसेस पम्फ्रे इज अ रिच लेडी एंड हैज़ अ पेट डॉग। मिसेस पम्फ्रे क्या है? एक रिच लेडी है, ठीक है, मिसेस पम्फ्रे एक रिच लेडी है, ठीक है, और वो एक कुत्ते को पाली हुई है, जैसा कि आपको मैंने स्टोरी में तो बता ही दिया है, ठीक है। पम्फ्रे rich lady and his has a pet dog. It is because of her pampering that she overfeeds her dog and which results in its illness also, ठीक है। This is because of her pampering, ये इस कारण से हुआ उसके पैम्परिंग की वजह से कि that was the overfeeds,
अधिक खाना खाने से, ठीक है, ऐसा वैसा खाना उसको दे देने से, इस कारण से वो उसका प्रॉब्लम्स हुआ, ठीक है। इट वॉज बिकॉज द पैम्परिंग एंड दैट्स द ओवरफीड एंड डॉग विच रिजल्ट इन इट इज इलनेस। यही कारण था कि वो ट्रिकी का बीमार होने का कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ कारण यही था कि उसकी जो उसके जो मालिक था, दैट इज पम्फ्रे, जिसका नाम है मिसेस पम्फ्रे, वो उसके बहुत से अधिक खाना देती थी, ठीक है। कभी अंडा, कभी मीट, कभी चिकन, ये सब कुछ वाइन वगैरह देती रहती थी। ऑल्दो शी हैज़ गुड इंटेंशन इन हर, हालांकि उसका इंटेंशन एक अच्छा है उसके प्रति, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, लेकिन अधिक से ज़्यादा इंटेंशन करना वो हार्मफुल हो सकता है, इसी कारण से उसका भी वो हार्मफुल साबित हुआ। नेक्स्ट, दिस इज द एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज अ फिक्सन। हाँ, हो सकता है कि एक एपिसोड जो है वो एक प्रकार का फिक्सन भी है, हु डू नॉट टेक इट सीरियसली, जिसे आप सीरियसली ना लेंगे, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ, ठीक है, फॉर दोज पेरेंट्स एंड हु टेक एक्सेसिव केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ये एक उस प्रकार का मैसेज है उन बच्चों के लिए मैसेज है जिनके पेरेंट्स उनको बहुत अधिक केयर करते हैं, ठीक है, ओवर केयर करते हैं, ठीक है, देयर चिल्ड्रन, उन लोगों के लिए ये हार्मफुल है। द ऑथर ट्राइज टू वार्म अबाउट द बीइंग एंड एक्सेसिव अबाउट द समथिंग। यहाँ पे ऑथर यही चीज़ों के बारे में समझाना चाहता है और कहना भी चाहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एंड क्रिएट्स अ फाइन line between love and over pampering and which can be harmful and lead to the wrong direction, ठीक है। यहाँ पे जो ऑथर है वो ये भी कहना चाहते हैं कि क्रिएट्स अ फाइन लाइन बिटवीन, एक लाइन यहाँ पे दोनों एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं और दोनों के बीच में अंतर बताना चाहता है। पैम्परिंग एंड विच कैन बी हार्मफुल, तो अधिक से अधिक पैम्परिंग करना हार्मफुल साबित हो सकती है, एंड लीड टू रॉन्ग डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, और वो हमें गलत दिशाओं में लेकर जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, दिस एपिसोड इज दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन एंड हु इज foolishly and indulgent also, perhaps because she is lonely. And do you think such people are merely silly, or can their action cause harm to others also? Now the same answer is the points. Students, आप लोग को भी जब इस प्रकार से आंसर मिलेगा ना, तो जैसे मैं आप लोगों को डील करवा रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट, आप लोग भी जस्ट ट्राई करेंगे कि आंसर पॉइंट बाई पॉइंट देने का, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो चेक करने वाले होंगे ना, और जो चेक करने वाले होंगे उनका इंटेंशन ज़्यादा होगा आपको, ठीक है। तो आप भी आंसर जो देंगे वो इसी प्रकार से देंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। देयर द फर्स्ट पॉइंट, दिस मे बी बिकॉज ऑफ हर लॉनलीनेस, हो सकता है उसका एक प्रकार का ये लॉनलीनेस हो, ठीक है। दे आर इग्नोरेंट, हो सकता है वो इग्नोरेंट हो अबाउट रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, ठीक है, एक प्रकार का हो सकता है कि उनका इग्नोरेंट हो उनके एक्शन के प्रति, बट दे शो देयर एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन ऑफ समवन विदाउट नोइंग हिज कंसिक्वेंस ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कि एक प्रकार का उनके लिए वो एक्सेसिव हो, बहुत अधिक प्यार हो, बहुत अधिक एक्सेशन लव हो, ठीक है, एंड अफेक्शन ऑफ समवन विदाउट नोइंग द कंसिक्वेंस ऑल्सो, ठीक है। देयर इज अ डाउट दैट देयर इंटेंशन आर गुड, यहाँ पे एक संदेह है कि हो सकता है उनका इंटेंशन सही हो, ठीक है, एंड डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इल विल, ठीक है, लेकिन उनका इंटेंशन सही था, लेकिन उनका इंटेंशन ये भी तो नहीं था कि वो अगर इस प्रकार से इंटेंशन करे तो हो सकता है उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाए, बट दे आर नॉट अवेयर देयर एक्शन कैन काउज हार्म टू अदर, ठीक है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं उनका जो एक्शन है, उनका जो हार्मफुल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेकार सा साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 नंबर, डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ऐसे अभिभावक भी हैं जैसा कि पम्फ्रे? यस, देयर आर पेरेंट्स हु आर टू पॉसेसिव अबाउट देयर किड्स, ठीक है, हाँ, ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही पॉसेसिव और बहुत ही सोच विचार के रहते हैं, ठीक है, एंड द सेंसेस ऑफ ओवर इंडल्जेंस एंड कैन गो इच आइदर वे,
ठीक है। उनका हर प्रकार से इंटेंशन रहता है कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, रीच एंड एवरी थिंग्स योर पर्सन हैव टू गो, ठीक है। एंड देयर आर एग्जाम्पल ऑफ सम पेरेंट्स स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड बाय मीटिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ टू चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अगर कोई बच्चा अपने दूसरे दोस्तों से या फिर दूसरे बच्चों से अगर डिमांड कर रहा है मिलने के लिए, तो उस पेरेंट्स जो हैं वो उनको मना करते हैं मिलने से। देयर आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट पेरेंट, यहाँ पे एक ये भी एग्जाम्पल है, स्ट्रिक्ट पेरेंट भी होते हैं कोई, ठीक है, हु पुट अननेसेसरी प्रेशर और देयर चाइल्ड ऑल्सो इन पार्टिकुलर बिहेवियर एंड पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। वो इस प्रकार के स्ट्रिक्ट होते हैं जो अपने पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं जो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ही नेसेसरी बिहेवियर करते हैं, एक प्रकार का प्रेशर देते हैं, ठीक है। एंड पार्टिकुलर बिहेवियर एंड पैटर्न ऑल्सो, एक अपना अलग सा पैटर्न बना के रखते हैं, तो दैट इज द रॉन्ग वे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नरेटर ट्रीट ट्रिकी, हाउ डिड द नरेटर ट्रीट ट्रिकी, ठीक है, आखिर नरेटर ने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया, ठीक है। आंसर इट इज द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड, ठीक है, द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि ट्रिकी को कोई खाना वगैरह नहीं दीजिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, ठीक है, लेकिन कम से प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा ज़्यादा इसे पानी पिलाइए लगभग 2 दिन। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग एन इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग एंड बिगिन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे उसका रिकवर होना शुरू हुआ, ठीक है, उसका इंटरेस्ट आने लगा, सराउंडिंग एंड बिगन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स, कि अदर दूसरे कुत्तों से, दूसरे डॉग से जाकर वो मिले, उनके साथ खेले, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है। एंड धीरे धीरे वो सर्जरी उसका सही होना शुरू हुआ। ऑन द 3rd day, जब तीसरा दिन क्या हुआ, जब डॉक्टर सॉ ट्रिकी, जब डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा, ठीक है, द डॉक्टर सॉ ट्रिकी licking द एम्प्टी एंड सफर बॉल ऑफ द अदर डॉग्स, ठीक है, देखा कि वो अदर डॉग से बहुत ही अच्छा घुल मिल के है और अच्छे से खेल रहा है, दैट इज द गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट डे सेपरेट बॉल was kept for it and the doctor was pleased to note that Tricky had run to eat its food with enthusiasm, ठीक है। और जब अगले दिन देखा तो ट्रिकी खुद से अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रहा था और वो खाने के लिए खुद से दौड़ा, बॉल लेने के लिए दौड़ा, मतलब कि पहले के जैसा वो अब जो आलसी था वो पहले के जैसा वो बिल्कुल सा एकदम फुर्तीला हो चुका है। बट फ्रॉम दैट डे एंड अवॉर्डेड इट इज़ द प्रोग्रेस वॉज रैपिड, धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, ठीक है। इट डिड नॉट रिक्वायर एन मेडिकल ट्रीटमेंट, हालांकि ये उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था ऑफ एनी काइंड ऑफ रिकवर, ठीक है, बट क्वाइट वेल एट द एंड, ठीक है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए यही उसका एक प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट था, ठीक है, कि उसे दूसरों से मिलने दिया जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ों से करने के लिए रोका नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसका आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर इसका टाइटल ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी क्यों रखा गया, ठीक है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। The title of the story, the triumph of surgery, the title of the story, triumph of surgery of surgery, the triumph of surgery, इस कहानी का जो टाइटल है, इस टाइटल क्या है स्टूडेंट्स, the triumph of surgery। On the first reading, resources the curiosity of the readers record, ठीक है, हालांकि ये इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले जो हैं, ठीक है, उनका रिगार्डिंग जो है द 2 words ट्रिम्फ एंड सर्जरी, यहाँ पे 2 वर्ड्स को रिलेट करके वो बताएं, एक ट्रिम्फ और दूसरा सर्जरी, ठीक है। द डॉग वॉज कर्ड एंड विद द डज ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, यहाँ पे एक कुत्ते के बारे में बताया गया जिसका नाम है ट्रिकी, हु वॉज क्यूड विदाउट द डज ऑफ मेडिसिन, वो इस प्रकार से क्यूट है कि मानो कि उसका मेडिसिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि मिस्टर हैरियट चेंज द डॉग फ्रॉम अ लेजी, यहाँ पे मिस्टर हैरियट जो है, जो कि एक नरेटर हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी तरीके से डॉग के लेजीनेस को चेंज किया। इनएक्टिव एंड फैट डॉग इनटू अ फिट एंड एक्टिव डॉग, ठीक है, बिल्कुल आलसी डॉग से उसे एक्टिव डॉग बनाया, ठीक है। एंड लुकिंग द डॉग आफ्टर द फोर्थ नाइट, ठीक है, आफ्टर द फोर्थ नाइट मिसेस पॉम्फ्रे वॉज वेरी हैप्पी,
जब इस प्रकार से वो मिसेस पॉम्फ्रे उसे देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। एंड आफ्टर नोइंग दैट मिसेस हैरियट डिड इट ऑल द विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीटमेंट, और वो मिस्टर हैरियट को थैंक कहती है कि आपने बिना मेडिसिन ट्रीटमेंट के मेरी कुत्ते को आपने ठीक किया, ठीक है। शी नेम्ड इट इज़ एज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और यही कारण है कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के नाम से दिया गया है। नाउ डू दिस ऑन योर वन, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों आपको खुद से करना है। व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर वर्ड, ठीक है, अगर आप इस प्रकार से होते तो आप क्या करते। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ नंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पॉम्फ्रेज हाउसहोल्ड। सेकेंड, अनएवर्स, ठीक है, अनएवर्स व्हाट वुड यू लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल। बच्चों, तो ये था मेरा आज का क्लास। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग मन से पढ़ते रहें, ठीक है, और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।